नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आपको बहुत सी नई चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाली हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी के माइंड में कभी ना कभी एक चीज जरूर आई होगी कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे अगर मेरे को कभी 20 रुपए मिल जाते थे वो मेरे को 100 रुपए के बराबर फील होते थे। लेकिन आज के दिन जो मेरे को 20 रुपए मिलते हैं वो मेरे लिए बिल्कुल ही 1 रुपए के बराबर हैं। रीजन क्या है इसका? महंगाई है वो आपकी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। या अगर हम बात करते हैं तो आपने जो ये वर्ड है महंगाई, ये आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर। अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो भी डिस्कशन के अंदर ये वर्ड कहीं ना कहीं से निकल के आ जाता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर भी आपका जो पब्लिक डिबेट की जो प्लेस हो सकता है कोई भी, जैसे आप कहीं ट्रेन से अगर आप सफर करते जाते हो या बस से आप कभी सफर कर रहे हो तो वहां पर भी आपका क्या होता है, ये जो वर्ड है और इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो आपको बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते होंगे। या अगर आपने कभी हम न्यूज चैनल की बात करते हैं, कोई न्यूज़पेपर की बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने जो ये वर्ड है महंगाई, ये बहुत ही ज्यादा टाइम आपके सामने निकल के आता है। तो आज इससे रिलेटेड आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि जो ये महंगाई वर्ड है इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको किसी भी कंट्री के अंदर जो आपकी हम इसको है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद इसको कंट्रोल कौन करता है, और आपका जो कंट्री है चाइना, उसके अंदर जो ये महंगाई है वो आपकी इतनी कम क्यों है आज के दिन भी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो जहां पर एक टाइम पे आपकी सब देशों की बढ़ती जा रही है, वहीं पर जो चाइना के अंदर जो महंगाई है वो आपकी क्या है, बढ़ ही नहीं रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये छोटे से डिस्कशन को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, आप सुन देख भी सकते हो, आपका जो बोला गया है कि पेट्रोल तो साला तभी सस्ता होगा जब इसे चाइना वाले निकालेंगे। तो इस वर्ड को सुन के आप समझ भी सकते हो। और अगर ये भी चीजें आपको सुन के नहीं समझ में आया होगा तो आपने एक पीपली लाइव का एक गाना है वो तो आपने जरूर ही सुना होगा। तो वहां पर क्या बोला गया है आपका कि सकी सैया तो बहुत ही कमात हैं बट महंगाई दायन खाए जाते हैं। तो वो वर्ड देखो या जो भी कुछ है, तो ये महंगाई से रिलेटेड आपके माइंड में जितनी भी चीजें हैं वो इस छोटे से डिस्कशन को सुनने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जो मैंने आपको बताया कि अभी अभी की चाइना के अंदर आपकी महंगाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो उसको बताने का रीजन है अभी अभी 2022 के अंदर आपकी एक एनुअल इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हर कंट्री की जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है उसको शो किया गया है। और ये इस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर ग्लोबल इन्फ्लेशन आउटलुक रिपोर्ट। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसने देखो पूरी कंट्रीज की आपकी एक लिस्ट बताई है और उस लिस्ट के अंदर आप ये देख सकते हो कि वो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि जिनकी 5% से कम है उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, जिनकी 5 से 10 के बीच में है उनको लाइट पिंक से रिप्रेजेंट कर दिया, 10 से 20 के बीच में है उनको डार्क पिंक से रिप्रेजेंट कर दिया, 20 से 50 के बीच में है रेड कलर से, और 50 से भी ज्यादा जिन देशों के अंदर महंगाई है उनको बिल्कुल ही ज्यादा रेड कलर से। तो आप इसके अंदर देख सकते हो। तो अब हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न होना चाहिए चाइना के ऊपर। तो चाइना देखो आपका ये है आपका चाइना, तो चाइना के अंदर क्या है, ब्लू कलर। तो ब्लू का मीनिंग क्या है, 5% से नीचे नीचे। दूसरा, अगर आप इंडिया की देखना चाहते हो, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे प्यारे देश के हमें एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लाइट पिंक। लाइट पिंक का मीनिंग क्या है, 5 से लेके 10% के बीच में। तो हमारी महंगाई जो आज के दिन हमारे देश के अंदर है वो कहीं ना कहीं 7 से लेके आपकी 8% तक आपको देखने को मिलती है। ये कुछ वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके अंदर आपकी हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। तो अगर आप इनको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, और उस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से देश यहाँ पे लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका एक ग्राफ दिखाया गया है इन्फ्लेशन के बारे में। अब ये जो ग्राफ है ये आपकी दो टाइप की कंट्रीज के बारे में शो किया गया है। एक तो आपकी G7। G7 का मीनिंग क्या है, वो कंट्री जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है। डेवलप्ड का मीनिंग क्या है, विकसित देश है। और दूसरी आपकी जो अदर कंट्रीज है वो ये शो कर रही हैं कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो अभी डेवलप्ड हुई नहीं है बट वो उस रास्ते के ऊपर बिल्कुल अग्रसर हैं और आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये भी आपकी क्या होंगी, डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस लिस्ट के अंदर जो सबसे टॉप पे है वो आज के दिन रसिया है। आपको पता ही होगा रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। तो आपकी जो इसके अंदर महंगाई है वो आपकी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा आपका नाइजीरिया, पोलैंड, ब्राजील, तो सभी की कंट्री की अगर आप महंगाई को चेक करते हो तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे लिस्ट में कौन लाई करता है, चाइना। चाइना के अंदर आज के दिन महंगाई कितनी है, 2% है। 2% का मीनिंग क्या है कि अगर आज के दिन आपको कोई सामान है, इस साल के अंदर 2022 के अंदर आपको कोई सामान 100 रुपए का मिलता है, तो जब आप 2023 के अंदर जाओगे तो वो सामान आपका 102 रुपए का हो जाएगा। ये है आपका 2% का मीनिंग।
10% का मीनिंग क्या होगा, वो सामान आपको 110 रुपए का मिलेगा। 20% का मीनिंग क्या है, वो सामान आपको 120 रुपए का मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, आप परसेंट वाइज वो बता सकते हो कि अगले साल उसी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है। तो उसके कुछ ये रीजन दिए गए हैं यहाँ पे जिनकी वजह से आपकी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। सबसे पहला है आपका रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, पता है, तो ये सबसे मेन कंसर्न हो गया। उसके बाद आपकी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी आपकी बहुत ज्यादा डेवलप होती जा रही है। अलग अलग देशों का जो अलग अलग देशों के प्रति रवैया है, तो उसकी वजह से आपकी क्या है, टेंशन बनी हुई है। तो उस टेंशन की वजह से भी आपकी क्या है, महंगाई बढ़ रही है। आपका कोविड-19 की वजह से जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और जिसकी वजह से आपका जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो भी आपके बढ़े हैं। आपके जो फूड ग्रेन के हैं या जो एडिबल ऑयल हैं, इन सभी के जो आपके प्राइसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि जो आपकी वर्ल्ड इन्फ्लेशन है वो आपकी बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि जो ये इन्फ्लेशन वर्ल्ड है इसको कंट्रोल कौन करता है किसी भी देश के अंदर। तो जो आपके हर देश हैं उनके अंदर आपका एक तो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी होती है हमारे देश के अंदर जो भी कोई गवर्नमेंट है। तो ये दोनों की दोनों मिलकर क्या करती हैं, इस महंगाई को कंट्रोल करती हैं। तो आपके सेंट्रल बैंक के पास तो कुछ मॉनेटरी टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये इसको कंट्रोल करता है, और आपकी गवर्नमेंट के पास कुछ फिस्कल पॉलिसीज होती हैं जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और आपकी फिस्कल पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो मैं उसके लिए एक आपकी नई वीडियो बना सकता हूं। अगर यहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे तो लेक्चर है वो आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया जी, ठीक है, ये दो बंदे मिलके, एक तो सेंट्रल बैंक और दूसरी आपकी गवर्नमेंट मिलके आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इनको मेजर कैसे करते हैं। कंट्रोल तो ठीक है जी, हमने कर लिया, कौन कंट्रोल करेगा, लेकिन इसको मापते कैसे हैं महंगाई को। तो इसको मापने के लिए आपके दो टूल्स होते हैं जिनका नाम है, एक का WPI है और दूसरे का नाम है CPI। अब कुछ देश ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपके क्या करते हैं, WPI की जगह पे आपका PPI को यूज करते हैं। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं सभी की। CPI का तो मीनिंग क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI का मीनिंग क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और PPI का मीनिंग क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये प्रोड्यूसर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ये वर्ड आपने जरूर सुन रखे होंगे। और उन्हीं वर्ड की हेल्प से इन्होंने क्या किया है, उसके सामने प्राइस इंडेक्स लगा के उसको WPI, CPI और PPI में कन्वर्ट कर दिया है। अब इन CPI को मेजर करने के लिए आपके 8 अलग अलग आपके इंडेक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, CPI को कैलकुलेट करते हैं। तो वो 8 कौन कौन से हैं, आपके फूड के आपके प्राइसेस कितने हैं, आपकी हाउसिंग है, जो आपका रेंट आप दे रहे हो कहीं पे, या अगर आप अपना नया घर खरीदना चाहते हैं तो उसके प्राइसेस कितने हैं, आप जो कपड़े पहनते हो उनके प्राइसेस कितने हैं, आप जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो, चाहे वो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट हो, उसके प्राइसेस कितने हैं, आप एजुकेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो। तो ये देखो सारी की सारी जो आपकी चीजें हैं वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, कंज्यूमर के साथ। तो इन चीज की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो आपका CPI है वो कितना है, और CPI को कैलकुलेट करके हम क्या बता सकते हैं कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो आपकी कितनी है। तो इंडिया का जो टारगेट है वो है इन्फ्लेशन का 4 ± 2। इसका मीनिंग क्या है कि अगर 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2, और 4 के अंदर अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो 6। तो इंडिया ये बोलता है कि हमारे देश के अंदर जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो हमेशा 2 से लेके 6 के बीच में रहेगी। लेकिन अभी एक्चुअल में आज के दिन जो एट प्रेजेंट जो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 2022 के अंदर, तो वो इन्फ्लेशन है वो आपकी 6 से भी ज्यादा जा चुकी है, 7 से लेके 8% के बीच में है। तो वो हमारा जो टारगेट हमने सेट कर रखा है उससे कहीं ज्यादा पहुंच चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है। अब हम बात करते हैं WPI की। तो जैसे CPI के अंदर आपके अलग अलग इंडेक्सेस हैं, तो वैसे यहाँ पर जो होलसेलर होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये अलग अलग आपको इंडेक्सेस दिए हुए हैं जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, WPI को भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कुछ जो देश हैं वो आपके WPI की जगह पे आपका जो PPI है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है, जो आपका WPI है तो WPI के अंदर हम कभी भी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जो PPI है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्विसेज और गुड्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। GST तो आपने पढ़ाई होगा ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का तो मीनिंग क्या है, जो भी सामान का हम लेन देन करते हैं। और सर्विसेज का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग, ये भी एक सर्विस है। अब बैंकिंग के अंदर जाते हो तो बैंक आपको क्या कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है, तो वो सारे क्या है आपके सर्विसेज। तो PPI आपका क्या करता है, गुड्स के साथ साथ उन सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। तो जिसकी वजह से आपका जो PPI है वो आपका एक ज्यादा बेटर टूल माना जाता है या ज्यादा इफेक्टिव टूल माना जाता है एज कंपेयर विद योर WPI।
तो आपका जो यूएसए है, चाइना है और बहुत सी यूरोपियन कंट्री है वो आपके पीपीआई को कंसीडर करती हैं, लेकिन इंडिया है वो आपका क्या करता है, डब्ल्यूपीआई को ही कंसीडर करता है। तो इंडिया क्या करता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की हेल्प से कैलकुलेट करता है महंगाई को, और बाकी जो कुछ देश है वो आपके क्या करते हैं, सीपीआई और पीपीआई की हेल्प से। तो सीपीआई तो सबके अंदर कॉमन रहना ही रहना है, बस मेन डिफरेंस कहां पे आ गया, डब्ल्यूपीआई और आपका पीपीआई के अंदर, और उनके बीच में जो डिफरेंस है सर्विसेज का वो मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आपको ये पता चल गया कि हाँ जी हम इनकी हेल्प से कैसे महंगाई को मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना की। तो आपकी जो मेन हेडिंग थी इस डिस्कशन की वो क्या थी कि चाइना के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो आपका इतना कम क्यों है। तो इन्फ्लेशन को मापा किससे हमने, एक तो कंज्यूमर प्राइस से और दूसरा आपका प्रोड्यूसर प्राइस से। तो चाइना का जो टारगेट है वो क्या बोलता है कि हम अपने देश के अंदर जो आपकी 3% रखेंगे अपनी महंगाई को, इन्फ्लेशन को। तो अब वो देखो उस 3% को देखने के लिए इन दोनों टूल से ही आपका कैलकुलेट करता है। तो ये आप ईयर वाइज देख सकते हो 2017, 18, 19, 20, 21 और 22। तो ये आपकी जो रेड लाइन है, तो रेड लाइन तो आपको क्या दिखा रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को दिखा रही है, और जो ब्लैक लाइन है वो आपकी पीपीआई को दिखा रही है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को। तो अब देखो 3% वो आपका 0 से लेके 5 में कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो आप देख सकते हो, सॉरी ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, इसको आप समझ जाना। तो ये 3% आपको क्या दिखा रही है, देखो आपका जो सीपीआई है वो तो कहीं ना कहीं हमारा 3% के बीच में ही सही है, लेकिन डब्ल्यूपीआई वो थोड़ा सा ज्यादा जा चुका है, और इसको अभी चाइना क्या है देखो नीचे आपका कंट्रोल में लेके आता जा रहा है। तो ये आपको समझ के आइडिया हो गया होगा कि हाँ चाइना के अंदर जो महंगाई है वो आपकी कितना उनका टारगेट है और वो कितना आपका आज के दिन 2022 के अंदर लाई कर रही है। अब हम बात करते हैं, तो ये देखो आपका इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर एक मैगजीन है, आपका एक न्यूज़पेपर है, तो उसी के अंदर इस मैगजीन भी है आपकी ये, और आपका एक न्यूज़पेपर भी आता है, तो दोनों चीजें इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि जहां पर पूरी जो ग्लोबल आपकी इन्फ्लेशन है वो आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन चाइना की जो इन्फ्लेशन है वो आपकी क्या है, एज इट इज वहीं पर है। तो उसके रीजन डिस्कस किए गए हैं कि वो किस वजह से है। तो उसका जो सबसे पहला जो मेन रीजन बताया गया है वो आपका क्या बताया कि जिस टाइम पे कोविड-19 आई थी, तो जो आपके सारे देश थे, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, उन सभी ने क्या किया, अपने देश के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया। अब अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा पैसा होगा तो आपकी क्या होगी, डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो यहां पर देखो लोगों की जो डिमांड है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो तो सेम है ना, तो जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो आपकी बढ़ गई। लेकिन चाइना ने अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाया नहीं, उन्होंने अपनी मनी सप्लाई को क्या किया, लिमिटेड ही रखा, और उस लिमिटेड को रखने की वजह से आपकी क्या है, उनके अंदर कोई ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं हुई, डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो वहां पर क्या है, महंगाई आपकी ज्यादा नहीं बढ़ी। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी ये सीपीआई बास्केट मैंने दिखाई थी, जिसके अंदर आपके ये 8 टूल्स बताए गए थे या 8 इंडिसेस बताए गए थे, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सीपीआई को मेजर करते हैं। तो अब इन सभी को वेटेज दी गई है, जैसे देखो किसी को 23% दे दी, किसी को 16%, किसी को 13%, किसी को 11%। तो इन सभी परसेंटेज को आप मिलाओगे तो टोटल आपका कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। तो चाइना ने क्या किया, इनकी जो वेटेज है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर ली। अपने अकॉर्डिंग सेट करने का मीनिंग क्या है कि जो चीजें वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी वेटेज तो उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी, और जिन चीजों को वो अपने देश के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वेटेज को उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस वेटेज के खेल की वजह से भी क्या किया, चीजों को यहाँ पे मैनिपुलेट करके उसने अपना क्या किया, सीपीआई बास्केट के अंदर जो अलग अलग आइटम की जो वेटेज है उनको मैनिपुलेट करके अपने देश के अंदर क्या बता दिया कि मेरे देश के अंदर जो महंगाई है वो क्या है, कम है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के दिन आपको पता है जो आपके यूएस जैसे देश हैं वो भी आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मोस्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये इंपोर्ट कहां से करते हैं, चाइना से। तो आज के दिन जो आपका चाइना है वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन चुका है। यहां पर आपको इतनी ज्यादा इसके पास मासिव इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी होगी है कि ये सभी देशों को आज के दिन क्या कर रहा है, अपने जो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करता जा रहा है। तो जब जो देश आपका एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसको इंपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके लिए वो दिक्कत बनती जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, और चाइना के अंदर आपकी महंगाई है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो अब देखो इस चीज को देखने के आपके दो नजरिए हो सकते हैं। ये तो जो मैंने आपको डाटा दिखाया अभी ये क्या है, गवर्नमेंट का परसेप्शन है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में जो कोई कंज्यूमर है, जो रियलिटी है, अगर आप उसका परसेप्शन देखना चाहो, गवर्नमेंट ने तो क्या किया, जो आपका क्रूड ऑयल है उसको जो वेटेज है वो कम दे दी, लेकिन एक्चुअल में तो आप देखो जो कंज्यूमर है जो उसको यूज कर रहा है, तो चाइना के अंदर भी आपके जो ऑयल के प्राइसेज है ना वो 70% तक बढ़ चुके हैं। जैसे हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, नॉर्मली आपका जो 70 से लेकर 80 रुपए के बीच में रहता था पेट्रोल,
लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे क्या था, 107 रुपए, 108 रुपए, और कुछ सिटीज के अंदर तो ये आपका 116 या 115 रुपए तक भी पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हो वो जो प्राइसेस हमारे देश के अंदर बढ़े थे वो सभी के अंदर बढ़े थे, तो चाइना के अंदर भी वो क्या था, बढ़े थे। लेकिन चाइना ने क्या बोल दिया कि ये हमारे जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। इंपोर्टेड का मीनिंग क्या है, इस क्रूड ऑयल को हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं हम इसको, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। हमारे हाथ में नहीं है ये चीज तो अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे देश के अंदर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका बढ़ेगा। और चाइना आज के दिन इस चीज को मतलब कि रिड्यूस करके जो अपनी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर क्रूड ऑयल को लेके, उसको रिड्यूस करता जा रहा है और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ है उसको अपने आप को शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो आपका फूड ग्रेन है, एडिबल ऑयल है, उनके प्राइसेस भी आपकी चाइना के अंदर भी क्या है, 8 से लेकर 10% तक बढ़े हैं। लेकिन चाइना ने क्या बोल दिया कि भाई हम तो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अगर कल को हमें किसी से कोई देश से खरीदना पड़े, इंपोर्ट करना पड़े, तो हम उसको ठीक है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर चाइना ने अपनी जो इसकी जो वेटेज है, फूड की वेटेज है, इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, बहुत कम वेटेज दी है। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि देखो एक्चुअल में वहां पर भी चीजों के रेट है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना ने क्या है, उनकी वेटेज के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके आपका जो इन्फ्लेशन है उसको कम ही शो किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आपने अब तक जितने भी डिस्कशन सुने होंगे यूट्यूब के ऊपर, हर डिस्कशन के अंदर आपको चाइना के साथ कंपेयर किया गया है। तो एक चीज तो आपको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर हम किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो कंपैरिजन उसी के साथ होता है जो अपने आप में कुछ ना कुछ होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज होगी, तभी तो हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप देखो यूएस है, यूएस भी अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करता है, इंडिया है वो उसके साथ कंपेयर करता है। तो आज के दिन जो वर्ल्ड की मोस्टली जो आपके देश हैं वो आपके चाइना के साथ ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई चाइना के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है ना जिसकी वजह से सारे उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। क्वाड बना दिया, क्वाड ग्रुप आपका क्या है, 4 देश हैं इसके अंदर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आपका यूएसए। चारों के चारों को क्या बोल रहे हैं कि चाइना को काउंटर अटैक करना है। तो चाइना को क्यों काउंटर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी को पता है भाई चाइना आज के दिन बहुत तेजी से आपका ग्रो कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अटैक करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए। तो इससे हमें यहाँ पर जो ये है आपका लेक्चर है, ये आपका मैं आपको एक थोड़ा सा अलग एंगल दिखाना चाहता हूं, और वो अलग एंगल क्या है कि हमें उस कंपैरिजन को नेगेटिव वे में ना लेके उसको पॉजिटिव वे में सीख लेना होगा, और चाइना से हमें यहाँ पे सीखना होगा कि कैसे हम अपने देश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे हम हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का छोटा सा डिस्कशन। आई होप आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अगर नई चीजें आपको सीखने को मिली हैं तो आप चीजों को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कोई ऐसा टॉपिक बताओ जिसके माइंड में, जिससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं, या अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी नई वीडियो आप देखना चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, उसके ऊपर बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। तो हम यहीं पर हमारे डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।